इजराइल ने सीरिया में दिखाया तेहरान तबाही का ट्रेलर। लताकिया मिसाइल बेस, जैसे ईरान पर बरसेगा बारूद। खामेनेई के एटमी बेस झेलेंगे तारतूस जैसा विध्वंस। ट्रंप से मिला युद्ध सिग्नल, ईरान को घेर कर मारेगा इजराइल। दुश्मन जब धमकियों का सहारा लेते हैं, इजराइल धमाके कर दहलाता है। ईरान की धमकियों का जवाब नेतन्याहू ने जंगी जेट से बारूद बरसा कर दिया है। इजराइल ने दुश्मन के मिसाइल बेस को उड़ा डाला है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के गोदाम को जलाकर इजराइल ने खाड़ी देशों में कोहराम मचा दिया है। हमला सीरिया में हुआ, लेकिन आग की तपिश खाड़ी के कई देशों तक पहुंची है। ईरान ने इजराइल की पावर का ले सीरिया के लताकिया और तारतुस में जंगी जेट से हथियार डिपो बर्बाद कर डाले। इजराइल डिफेंस फोर्स ने जंगी जेट से जिन हथियार गोदामों पर बम बरसाए हैं, वहां सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को रखा गया था। इजराइल ने सीरिया में स्ट्राइक की पुष्टि की है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने बर्बाद किए गए हथियार डिपो को इंटरनेशनल खतरा बताया है। इजराइल कार्ड्स ने यह ऐलान भी किया है कि सीरिया से दी जा रही किसी भी धमकी को इजराइल नजरअंदाज नहीं करेगा। यह हमला इजराइल सीरिया के बीच जारी बातचीत के दौरान किया गया है। सीरिया के साथ इजराइल ने हूतियों पर जोरदार प्रहार किया है। ईरान समर्थित हूती लड़ाकों को यमन की राजधानी सना में दहलाया गया है। इजराइल की बमबारी में सना एयरपोर्ट पर भारी नुकसान हुआ है। عندما بدأ العدو الصهيوني في استهداف المطار قمنا أولا بإجلاء المسافرين الواصلين والمغادرين. كان هناك حجاج كبار السن تم إجلاءهم بسرعة من داخل الصالات وتم إجلاء أطقم الطائرة. इजराइल ने ईरान की सभी दुखती रग दबाना शुरू कर दिया है। गाजा में हमास लड़ाकों को समझौता करने या पूरी तरह सफाई के लिए तैयार रहने की धमकी दी गई है। इजराइल ने हमास को स्टीव विटकॉफ के पेश किए गए समझौते को फौरन मान लेने की चेतावनी दी है। विटकॉफ ने 60 दिन के अंदर इजरायली बंधकों को रिहाई का अल्टीमेटम दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ही साफ कर रखा है कि विटकॉफ की बात नहीं मानी गई तो महाविनाश तय है। We have Mr. Witkoff is here, is doing a phenomenal job, is dealing with them very strongly right now. They seem to want to do something, but until the document is signed, I can't tell you. Nobody can. I can say this. I can say this, that I'm very disappointed at what happened a couple of nights now, where people were killed in the middle of what you would call a negotiation. I'm very disappointed by that. हुआ है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में शुक्रवार को यह कहकर हड़कंप मचा दिया कि ईरान के साथ एटमी डील में वो एटमी अड्डों को उड़ाने की मंजूरी भी चाहते हैं, जिसके बाद टकराव का नया एपिसोड शुरू हो गया है। ट्रंप को ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। ईरान की आधिकारिक न्यूज एजेंसी फार्स न्यूज ने ईरान के टॉप लीडरशिप का हवाला देते हुए लिखा है कि अगर अमेरिका कूटनीतिक समाधान चाहता है तो उसे धमकियों की और प्रतिबंधों वाली भाषा छोड़नी होगी। इस तरह की धमकियां ईरान के राष्ट्रीय हितों के लिए खुली शत्रुता की तरह है। ईरान ने ट्रंप को बार बार ये बताया है कि एटमी डील बराबरी की होगी। ईरान अपने किसी भी स्टैंड से पीछे नहीं हटेगा। ईरान एटमी प्रोग्राम को बंद भी नहीं करेगा। तब डील होगी कैसे? डील नहीं होगी तो क्या इजराइल सब कुछ देखता रहेगा? यकीनन नहीं। इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए जोखिम उठाएगा। ईरान के एटमी अड्डों को दहलाएगा। ईरान पर हमला हुआ तो पलटवार भी होगा। फिर ट्रंप को खुद ब खुद इस युद्ध में कूदना होगा। तो क्या ये बराबरी की टक्कर होगी? ईरान के पास अमेरिका से अकेले लड़ने का दम है। ईरान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में अंडरग्राउंड बंकरों में मौजूद हथियारों की जानकारी साझा की गई है। ईरान ने कई वीडियो साझा कर अपनी ताकत का एहसास अमेरिका को कराया है। वॉर टेंशन बढ़ने के बाद ईरान ने मिसाइल बेस एक्टिव कर दिए हैं। खामेनेई के अंडरग्राउंड मिसाइल बेस में हाल ही में जिन मिसाइलों का ट्रेलर दिखाया गया
उन्हें भी जान लीजिए। खैबर शेकर मिसाइल, जिसकी रेंज 900 मील बताई जाती है। ईरान ने ट्रंप को हज कासिम मिसाइल दिखाकर डराया है, जिसकी रेंज 850 मील तक है। इसके अलावा 1240 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली कादर H 1550 मील तक हमला करने वाली सज्जिल और 1000 मील तक मार करने वाली इमाद मिसाइलों की नुमाइश ईरान ने की है। जबकि ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों का बड़ा भंडार है। ईरान की विनाशकारी मिसाइलों में वो गुप्त मिसाइल भी मानी जाती है जिसमें एटमी हथियार से हमला मुमकिन है। 3000 किलोमीटर तक मार करने वाली न्यूक्लियर मिसाइल की भनक पहली बार बीते फरवरी महीने में लगी थी। द सन ने अपनी रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर 3 ऐसी लोकेशन का पता लगाया जहां हथियार महाविनाशकारी सेमनान में 2 साइटों पर डेवलप करना शुरू किया। पहले इन जगहों को रॉकेट के स्पेस सैटेलाइट लॉन्च साइट के तौर पर प्रचार किया जाता रहा। वहीं तीसरी साइट सोरखे हेसर है, जो परमाणु ऊर्जा और भूमिगत विस्फोटों पर रिसर्च के लिए जानी जाती थी। ईरान के सुपर सीक्रेट मिशन की डिटेल जैसे ही सामने आई, व्हाइट हाउस में खलबली मच गई। दावा तो यह भी किया गया कि ईरान के एटमी मिसाइल प्रोग्राम को उत्तर कोरिया की मदद से तैयार किया गया। किम जोंग ट्रंप को दुश्मन नंबर 1 मानता है, इसलिए ईरान के पास न्यूक्लियर मिसाइल होने का शक यकीन में बदल जाता है। तो क्या अमेरिका से ईरान टकराने की जुर्रत दिखाएगा? क्या सुपर पावर से युद्ध का जोखिम मोल लिया जा सकता है? मौजूदा हालात ऐसे जोखिम से बचने का सिग्नल देते हैं। अमेरिका के लिए ईरान को मसल देने में कुछ दिन लग सकते हैं, बस इससे ज्यादा का फर्क नहीं होगा। ट्रंप एक मिसाइल धमाके से युद्ध का फैसला कर सकते हैं। अमेरिका के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का ऐसा जखीरा है जिसके एक धमाके से ईरान में बारूदी प्रलय आ सकता है। अमेरिका की LGM 30 मिनटमैन की रेंज 14,000 किलोमीटर है। अमेरिका ने जमीन से, समंदर से और आसमान से हमला करने वाली मिसाइलों का न्यूक्लियर ट्रायड बना रखा है। सुपर पावर के जंगी जेटों और बमबर्षकों का तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं। अमेरिकी नेवी का एक जंगी बेड़ा ही ईरान की तबाही के लिए काफी है। ऐसे ताकतवर देश से भिड़ने पर ईरान का बचना मुश्किल है। तो फिर युद्ध का उतावलापन क्यों? बात कुछ और है। खामेनेई की इस बात पर गौर करिए। ईरान का मकसद अमेरिका से युद्ध के बजाय इजराइल की तबाही है। अली खामेनेई ट्रंप को धमकाने के साथ इजराइल को धरती से मिटाने की धमकी हर बार क्यों दोहराते हैं, इसे समझिए। ملت‌های دنیا عصبانی‌اند، ناراحتند تا اونجایی که اطلاع دارن از بسیاری از مسائل، از جنایات کشورهای دنیا، ملت‌های دنیا اطلاع ندارن. اینی که می‌بینید تو خیابان‌های اروپا و حتی آمریکا علیه رژیم صهیونیستی شعار میدن به خاطر اطلاعات محدود اونهاست. اطلاعات بیشتری داشته باشن بیشتر از این هم میکنن. نتیجه این حرفایی که عرض میکنم اینه که این گروه ईरान ने हमास के समर्थन में इजराइल पर मिसाइल हमला किया। इजराइल ने मिसाइल हमले के जवाब में ईरान के न्यूक्लियर अड्डे पर बम बरसाए। युद्ध चलता रहा। इस बीच ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने। उन्होंने आते ही ईरान पर नकेल कसनी शुरू कर दी। ट्रंप के पास ईरान को काबू में लाने का सबसे बड़ा नुस्खा एटमी डील है, जिसे उन्होंने ही साल 2018 में तोड़ा था। I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की माने तो ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। इसलिए अमेरिका की तरफ से उसे बार बार चेतावनी मिल रही है, मगर ईरान ने अब परमाणु प्रोग्राम पर झुकने से साफ मना कर दिया है, जिससे युद्ध का माहौल बन गया है। हालांकि इससे भी बड़ा एटमी युद्ध का खतरा तुर्की की तरफ से बढ़ रहा है, जहां इजराइल के हमले के बाद तुर्की शांत नहीं बैठने वाला। सीरिया में एर्दोआन ने बहुत बड़ा दांव लगा रखा है। कमांडर जुलानी को अल-शरा बनाकर एर्दोआन अघोषित सल्तनत चला रहे हैं। इजराइल तुर्की को सीरिया से दूर रखने के लिए बारूदी प्रहार करता रहता है, जिससे दोनों देशों के बीच सीधे टकराव की नौबत किसी भी दिन आ सकती है। तुर्की के युद्ध में आने के बाद इसके वर्ल्ड वॉर में बदलने में देर नहीं लगेगी।